तेजी का धरना था। व्यक्तिगत तौर पर हेमाराम जी ने सबको मना किया कि कोई भी इस धरने में शामिल नहीं हो। उसके बावजूद भी भारी संख्या के अंदर आज लोग आए। प्रशासन के साथ जो वार्तालाप हुई वो ग्राम पंचायत मोखावा के संदर्भ में तमाम जो काम थे उनको जियो टैगिंग हो गई है, अपलोड हो गई है और मस्ट रोल की प्रक्रिया जारी है और कुछ घंटों के अंदर ही जो बाकी बचे हुए शेष उनके मस्ट रोल भी हो जाएंगे। हेमाराम जी चौधरी साहब ने सिर्फ एक ग्राम पंचायत के संदर्भ में बात नहीं करी, ये पूरी समस्या दूसरे ग्राम पंचायत में है और विशेषकर जो मजदूर जो रोजगार चाहते हैं उनको हक और अधिकार उनका नहीं छीना चाहिए, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय था। जिला प्रशासन ने यह आश्वस्त किया है कि जल्दी बाड़मेर जिला परिषद के अंदर ऑनलाइन ये व्यवस्था करवा दी जाएगी जिससे कोई भी व्यक्ति जो रोजगार चाहता है उसका हक और अधिकार नहीं छीना चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर किसी के साथ अन्याय नहीं हुई, सभी ग्राम पंचायत के संदर्भ में ये बात करी है। मोखावा का तो हो चुका है और इसके अलावा भी किसी ग्राम पंचायत के अंदर किसी सरपंच के साथ अन्याय नहीं हुई। किसी मजदूर जो रोजगार चाहता है उसके मजदूरी में कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई। ये विश्वास आश्वासन जिला परिषद और सीओ जिला परिषद और कलेक्टर ने दिया है। 15 दिन के अंदर जो वीडियो जिसकी लापरवाही के कारण आज ये स्थिति हुई हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच जिला प्रशासन करेगा और आने वाले समय के अंदर ये अन्याय किसी बाड़मेर के व्यक्ति के साथ ग्राम पंचायत के साथ नहीं हुई, इस संदर्भ में बात तय हुई। और जो हम लोग 9 लोग अंदर गए हुए थे, हम 9 के 9 लोगों के ऊपर हेमाराम जी ने बात छोड़ी। इस धरने के संदर्भ में हम 9 के 9 लोगों ने ये फैसला लिया कि हेमाराम जी धरना समाप्त करें और हमारे फैसले को हेमाराम जी चौधरी साहब का बड़प्पन है, उन्होंने माना और यहाँ आकर धरना स्थल के ऊपर सैकड़ों लोग जो इकट्ठे हुए थे उन सब लोगों ने उसको माना। उसके लिए सबको धन्यवाद। और बाड़मेर में किसी के मजदूर के साथ भविष्य में अन्याय नहीं होगा और किसी ग्राम पंचायत के साथ भविष्य में अन्याय नहीं रहेगा। ये संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सब लोग करेंगे। अरे जी, ऐसा पहली बार नहीं देखा गया कि मंत्री को आकर के बैठना पड़ा धरने पर कि काम शुरू करवाने। नहीं, ये हेमाराम जी का चरित्र है कि छोटे से छोटा जो मजदूर है उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, उसके दुख और तकलीफ उन्होंने महसूस करी कि उसे मजदूर की तकलीफ कौन महसूस करे। जो आज टाके जो सैंक्शन हुए हुए वो जो काम नहीं हो रहे हैं, उस काम को गंभीरता में लेकर कि कोई भी हम लोगों के कभी भी बाड़मेर जिले के अंदर हेमाराम जी स्वयं मंत्री भी रही हैं और 1980 के बाद लगातार एमएलए रहे हैं, राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे हैं। कभी किसी के साथ द्वेषपूर्ण भावना से बाड़मेर जिले के अंदर नहीं हुआ। कोई सरपंच या विकास के कार्य के अंदर कोई भी राजनीतिक सोच और उसकी पृष्ठभूमि को बाड़मेर में कभी भी रखा नहीं गया। तो यही परंपरा आगे जारी रही। ये बात इस पूरी जो घटनाक्रम घटित हुई, हेमाराम जी चौधरी साहब ने अपने मुंह से किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाए, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाए, जनप्रतिनिधि पे नहीं लगाए, सरकार के ऊपर नहीं लगाए। इनका सिर्फ एक ही बात थी कि हर मजदूर को मजदूरी मिले और विकास के काम जो सैंक्शन हुए हुए वो निष्पक्ष तौर पर बाड़मेर में हर ग्राम पंचायत में हुई। चुनाव के बाद में सब जनता समान होती है, सबका काम करना चाहिए कि ये मेरे पक्ष का है इसका काम करेंगे और वो पक्ष का नहीं है उसका नहीं करेंगे, ये नीति नहीं रखनी चाहिए। ऐसी नीति तो रखते हैं नेता, तो ये दुर्भाग्य की बात है। अपने धरने पे बैठे थे और अपनी मांगों को लेकर बैठे थे। आज किन मांगों पर वार्ता हुई है और क्या निर्णय हुआ? देखिए, मोखावा सरपंच साहब के पिछले 1.5 महीने से इनके कोई काम सेक्शन हुए थे टाँकों के और गिरोल सड़क के, और वीडियो ने मिस्टोल जारी नहीं किए। इसके बारे में कई बार शिकायत की गई, सीओ साहब से मिले थे और पिछली बार जिला परिषद की मीटिंग हुई थी उसमें भी वीडियो को फटकार लगाई और फिर भी वीडियो ने मिस्टोल जारी नहीं किए। आखिर तंग आकर फिर हेमाराम जी को इधर धरने पे बैठना पड़ा और आज बात हुई है, वो सकारात्मक बात हुई है और मास्टर रोल जारी कर दिए गए हैं और दूसरी जो भी मांगें थी वो मांगें मान ली गई है। तो क्या वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग? बिल्कुल, वीडियो के खिलाफ जांच गठित की कमेटी गठित करके जांच करेगी और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। और इस प्रकार से जो सरकारी योजनाएं हैं, जो पूरी जनता नरेगा के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है, लोगों को रोजगार का बड़ा
जरिया है नरेगा, और नरेगा के अंदर इस तरीके की अनियमितताएं होना बाड़मेर ज़िले के लोगों के लिए ठीक नहीं है। और सरकार दुर्भावनापूर्ण भेदभाव रख के लोगों के साथ में जो पक्षपातपूर्ण करती है वैसा नहीं करना चाहिए। चुनाव के बाद में सब जनता समान होती है, सबका काम करना चाहिए कि ये मेरे पक्ष का है इसका काम करेंगे और वो पक्ष का नहीं है उसका नहीं करेंगे, ये नीति नहीं रखनी चाहिए। ऐसी नीति तो रखते हैं नेता तो ये दुर्भाग्य की बात है। अपने बाड़मेर जैसलमेर जो जिला हमेशा शांतिपूर्ण रहा है, हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है, और इस तरीके की द्वेषतापूर्ण भाव से अगर काम करेंगे तो आने वाले समय में सबके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो क्या लगता है उम्मीदवार यहाँ एक गुड़ा मालानी में ही हो रहा है या फिर पूरे जिले भर में हो रहा है? गुड़ा मालानी में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बाकी थोड़ा बहुत पूरे ज़िले में हो रहा है, पर गुड़ा मालानी में सारी हदें पार गई। जैसे सड़क थी, ग्रामीण सड़क जो पक्की रोडें बन रही थी, वो भी जहाँ जियो टैगिंग पहले हो रखी थी उस स्थान पर न बनाकर अपने क्षेत्रों के बनाना, किसी जो उनके साथ में नहीं थे उनका काम रोकना, ये पूरे ज़िले के अंदर हो रहा है। लेकिन गुड़ा मालानी में थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था। किसके साथ भी थे सर? अपने दल के साथ में, जो अभी सरकार है उस सरकार के साथ में जो लोग नहीं थे चुनाव में, उनको द्वेषतापूर्ण भाव से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। कर कौन रहा है? तो कहीं कौन सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि विष्णु की सीधा इंटरफेयर है। देखो जो पावर में है उनका इंटरफेयर है।